भोपाल। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर फिर लामबंद कर्मचारी। नगर निगम नगर पालिका संघ ने नगरीय प्रशासन आवास एवं विकास आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों की समस्याओं से कराया अवगत। मांग पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने नगरीय प्रशासन एवं निगम आवास आयुक्त भारत यादव से मुलाकात की और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि निकाय के समस्त कर्मचारियों को 24 जनवरी 2008 सही समय मान वेतनमान का लाभ देते हुए वेरियस राशि का भुगतान किया जाए। वहीं निकायों की स्थापना व्यय की सीमा 65% के स्थान पर 70% किया जाए और निकायों के सेवा भर्ती नियमों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के पदों का समावेश कर पद गठित किया जाए। उन्होंने बताया कि आयुक्त से चर्चा के बाद आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 15 दिन के भीतर उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। हमने आज अपने मध्य प्रदेश के जो नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त हैं भरत यादव साहब, उनसे संगठन के से समय लिया था और आज अपने चर्चा हुई और चर्चा बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। उनका ये कहने का है कि जो आपने जो मांग रखी है जिनाइन है। सबसे पहली मांग है 1 सितंबर 16 तक के लोगों का विनियमितीकरण करने का। उनका कहना है कि विनियमितीकरण मैंने हाउसिंग बोर्ड में भी किया है तो यहाँ भी करूंगा। शासन का नियम है तो बाकायदा मैं उसको क्रियान्वयन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ समय चाहिए। एक समयमान वेतनमान की मांग है। एक सबसे बड़ी है कि नगरीय निकाय में जो सीधी भर्ती हो रही है इसका विरोध हम विगत 2 साल से कर रहे थे। हमने उनका कहा है कि जो सीधी भर्ती का जो हम विरोध कर रहे हैं, सीधी भर्ती होने से नगरीय निकाय के जो स्थायी कर्मी हैं, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं जिनका प्रमोशन होना था, ये सब रुक जाएगी। और जो सेटअप जो बनाया गया है, सेटअप में अधिकारियों के पद बढ़ाए गए हैं, कर्मचारियों के कम किए गए हैं। तो सेटअप के लिए जो कमेटी बनी है, ये इस कमेटी को पुनरीक्षित किया जाए और कर्मचारी संगठन को उसमें सम्मिलित किया जाए और 3 और 4 कैडर के पदों को में अपने वृद्धि की जाए ताकि जो अपने विनियमित कर्मचारी हैं, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वो अपने नियमितीकरण हो सके। एक हमने स्थापना व्यय की बात करी है कि स्थापना व्यय जो हमारा जो है करीब 50 सालों से स्थापना व्यय 65% चल रहा है, उसको कम से कम 70% किया जाए। और एक अघोषित कटौती जो हो रही है कंपनसेशन से, उसको अपने के चीज बंद किया जाए। उनका कहना है कि कंपनसेशन से जो अघोषित कटौती हो रही है वो हम निकायों को दे रहे हैं। तो हमारा ये कहने का है कि ठीक है आप निकायों को दे रहे हैं, लेकिन नगरीय निकाय जो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, पहले 378 थी, आज 408 है, तो उसी हिसाब से कंपनसेशन भी बढ़ना चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी 2% की 1% कर दी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे नगरीय निकाय के कर्मचारियों का अहित हो रहा है और या तो उसका कंपनसेशन बढ़ाया जाए। कंपनसेशन बढ़ाने से जो निकाय के कर्मचारियों के 2-2, 3-3 महीने से जो वेतन नहीं हो पा रहा है, वो वेतन समय से हो जाएगा। और एक सामुदायिक संगठक का मुद्दा था जो कि करीब 5-6 साल से चल रहा है। सामुदायिक संगठक का हमने उनको कहा कि कैबिनेट में जाना था, उनका नियमितीकरण होना था। उनके 460 पद अपने स्वीकृत हो चुके थे। कुल टोटल मध्य प्रदेश में 190 के लगभग हैं अपने सामुदायिक संगठक। उनका नियमितीकरण किया जाए। साहब ने कहा है कि अगर ये कैबिनेट में जाना था तो क्यों नहीं हो पाया। तो हमने क्या किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्यों नहीं हुआ, इसकी जांच आप करें। उनका कहना है कि हम इस विषय में बात करते हैं और सामुदायिक संगठक का नियमितीकरण भी हम करेंगे। एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो नगर पालिका के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनके भी पदों का सेटअप में समाहित करने का उन्होंने कहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिस पे उन्होंने सहमति व्यक्त की और उन्होंने कुछ समय मांगा है 15-20 दिन का। तो समथिंग 1 माह में, जहाँ तक मेरी सोच है, कि इसका निराकरण हो जाएगा। सीधी भर्ती के मामले में उनका ये कहने का है कि आपको सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से मिलना पड़ेगा, GAD मिनिस्टर को देना पड़ेगा और CM को देना पड़ेगा। मैं यहाँ से जितनी आपकी सहायता कर सकता हूँ वो तो करूँगा, लेकिन बाकी उच्चाधिकार की बात है तो आप शासन में भी बात करें। हमने कहा ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय के 1.5 लाख कर्मचारी हैं, उनकी जो ज्वलंत समस्या है उस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्मित हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आज जो मेरे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी देवास से आए हैं, सागर से हैं, जबलपुर से हैं, छिंदवाड़ा से हैं, या विभिन्न जगहों से जहाँ से आए हैं, उनकी मांगों का निराकरण होगा और कर्मचारी हित में बहुत अच्छा निर्णय लिया जाएगा। 1 महीने बाद अगर नहीं हुआ तो? अब 1 महीने बाद तो उन्होंने कहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, उनका ये कहना है कि मैंने हाउसिंग बोर्ड में भी तत्काल निर्णय लिया है। तो अभी चूंकि प्रमुख सचिव भी अच्छे हैं और आयुक्त भी अच्छे आ गए हैं, और तो मेरा ऐसा मानना है कि नगरीय निकाय कर्मचारियों का हित होगा। नहीं होगा तो फिर अपने आगे में रणनीति बनाई जाएगी। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर समय रहते विभाग में कर्मचारियों की मांगों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई तो जल्द ही कर्मचारी बैठक कर आगामी रणनीति बनाएंगे। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.